एक घना जंगल था जिसका नाम था ठगपुरा। इस जंगल में हर प्राणी, चाहे छोटा हो या बड़ा, चालाकी और ठगी में माहिर था। यहाँ का हर जानवर ऐसा लगता था जैसे माँ के पेट से ही ठगी का हुनर सीख कर आया हो। इसी जंगल में रहता था एक बूढ़ा गैंडा जिसे सब चाचा ठग के नाम से जानते थे। चाचा ठग की चतुराई की कहानियां जंगल के कोने कोने में मशहूर थीं, लेकिन इस कहानी का नायक है चाचा ठग का भतीजा नन्हा गिलहरी नंदू, जो पहली बार ठगपुरा जंगल में अपने चाचा से मिलने आया था। नंदू को ठगपुरा के चालाक जानवरों की आदतों का कोई अंदाजा नहीं था। एक शाम जब सूरज जंगल के पेड़ों के पीछे छिप रहा था, चाचा ठग ने नंदू से पूछा, बेटा नंदू, तू यहाँ कितने दिन ठहरने वाला है? बस चाचा 3-4 दिन, फिर मुझे मामी मृगी के जंगल जाना है। ठीक है बेटे। चाचा अपने काम में लग गए, लेकिन नंदू सोच में पड़ गया कि चाचा ने ऐसा सवाल क्यों पूछा। वह देर तक सोचता रहा पर कुछ समझ न आया। आखिरकार वह अपनी नरम नरम पूंछ पर सिर रखकर सो गया। अगली सुबह चाचा ठग ने नंदू को सलाह दी, बेटा, मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ। सुन, यह ठगपुरा जंगल है। यहाँ के जानवर चालाकी में उस्ताद हैं। बाहर से आए प्राणी को बहुत सावधान रहना पड़ता है। ज्यादा दूर मत भटकना। चाचा नदी की ओर निकल गए। दोपहर हुई तो नंदू ने सोचा क्यों न जंगल की सैर की जाए। वह अपने छोटे छोटे पंजों से उछलता कूदता जंगल में निकल गया। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि एक काना गीदड़ जिसका नाम था अच्छन उसके पास आया। अरे भैया, क्या हाल है? तू राघव गिलहरी है ना? नहीं, मेरा नाम नंदू है। ओहो, नाम में थोड़ी गलती हो गई। वैसे मैं तुझे अच्छे से पहचानता हूँ। तेरे दादा गिलहरी से मेरी गहरी दोस्ती थी। हम साथ में जंगल की सैर करते, जादुई जामुन खाते और हुक्का पानी का मजा लेते। दादाजी को तो जंगल छोड़े बरसों हो गए। तुम तो अभी जवान लगते हो, तुम उनके दोस्त कैसे हो सकते हो? अरे बेटे, मैं अपनी देखभाल अच्छे से करता हूँ, इसलिए जवान दिखता हूँ। खैर, छोड़ ये सब बात, अब असली काम की बात सुन। काम की बात? कौन सी काम की बात? देख, तूने तो मेरी एक आंख देखी, जानता है मेरी दूसरी जादुई आंख कहाँ है? तेरे दादाजी ने उसे जंगल के प्राचीन जादुई ताबीज में बंद करके गिरवी रख लिया था। वह आंख रात में चमकती है और भविष्य दिखाती है। उन्होंने वादा किया था कि उनकी पीढ़ी से मैं अपनी जादुई आंख वापस ले लूं। आज तुझसे मुलाकात हो गई, तो ला, दे दे मेरी जादुई आंख। नंदू घबरा गया। उसने सोचा ये कैसी अजीब मुसीबत है जादुई आंख। वह अच्छन से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन अच्छन उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। ठीक है भाई, अगर मेरे दादाजी ने तेरी जादुई आंख गिरवी रखी है तो चाचा के पास होगी। चल घर चलते हैं। नंदू अच्छन गीदड़ को लेकर चाचा ठग के घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही नंदू ने चाचा को सारी बात बताई। चाचा ठग ने अच्छन को देखते ही समझ लिया कि यह जंगल की ठगी का खेल है। फिर भी उन्होंने अनजान बनकर पूछा, अरे अच्छन भाई, कैसे आना हुआ? चाचा, बात कुछ ऐसी वैसी नहीं। तुम तो जानते हो नंदू के दादाजी कितने नेक थे, पूरे जंगल की देखभाल करते थे। जब मेरे कुनबे पर मुसीबत आई थी, मैंने अपनी जादुई आंख उनके पास गिरवी रख दी थी। वह आंख रात में चमकती है और जंगल के रहस्य खोलती है। अब मैं नंदू से अपनी जादुई आंख वापस मांग रहा हूँ। अच्छन, पिताजी की याद कैसे आ गई? खैर ठीक है, एक दिन की मोहलत दे, मैं देखता हूँ। अच्छन गीदड़ अपना मन मारकर अपने घर को चला गया। चाचा ठग ने नंदू को देखकर कहा, देखा नंदू, मैंने तुझसे कहा था ना, ठगपुरा में सावधान रहना। अब देख कैसे इस ठग को उसकी जादुई आंख की चाल में हराते हैं। चाचा ठग शेरू के पास गए और वहां से
कुछ भेड़ों की चमकदार जादुई आंखें ले आए। उन्होंने नंदू को एक जादुई योजना समझाई। अगले दिन अच्छन गीदड़ फिर आधमका। उसने देखा कि चाचा घर पर नहीं है। वह नंदू पर हेकड़ी दिखाने लगा। नंदू, जल्दी से मेरी जादुई आंख ला दे, वरना जंगल में तेरा नाम मिट्टी में मिला दूंगा। नंदू ने चाचा की योजना के अनुसार अंदर से एक चमकदार भेड़ की आंख निकाली और अच्छन को दिखाई। लो भाई, ये रही तुम्हारी जादुई आंख, देखो कैसे चमक रही है। अच्छन ने आंख को उलट पुलट कर देखा। वह चमक रही थी, लेकिन अच्छन परेशान हो गया। अरे ये तो बहुत बड़ी है, मेरी जादुई आंख ऐसी नहीं थी। अच्छा, तो शायद ये वाली होगी। नंदू ने दूसरी चमकदार आंख लाकर दिखाई। अच्छन के होश उड़ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ये भी मेरी जादुई आंख नहीं है। नंदू ने योजनाबद्ध तरीके से एक दो और चमकदार आंखें दिखाईं। जब अच्छन ने हर बार मना किया, तो नंदू ने एक टोकरी भरकर चमकदार भेड़ की आंखें लाकर अच्छन के सामने पटक दी। लो, अब इसमें से अपनी जादुई आंख छांट लो। दादाजी के पास तो कई जानवरों ने अपनी चमकदार जादुई आंखें गिरवी रखी थी। अच्छन की सारी चालाकी धरी रह गई। वह चमकती आंखों की टोकरी देखकर घबरा गया और नाटक करने लगा। ये क्या मजाक है? मेरी जादुई आंख लौटा दे, वरना मैं तुझसे दुगनी कीमत वसूल करूंगा। अरे, इसमें तुम्हारी चमकदार आंख नहीं है क्या? तभी चाचा ठग, जो छिपकर सब देख रहे थे, बाहर आए। अच्छन भाई, ऐसा करो, तुम अपनी बची हुई आंख नंदू को दे दो। मैं कल जंगल के जादुई ताबीज से वैसी ही चमकदार आंख ढूंढ लूंगा। अगर चाहो तो अभी तुम्हारी आंख निकाल दूं। अच्छन गीदड़ इतना डर गया कि वह अपनी पूंछ दबाकर जंगल की ओर भाग गया, जैसे उसके पीछे शेर पड़ गया हो। देखा नंदू, बुद्धिमानी से हर ठग को उसकी जादुई चाल में हराया जा सकता है। अरे वाह चाचा, आपने तो कमाल ही कर दिया। अब मैं समझ गया, ठगपुरा में बुद्धि और जादू का खेल ही काम आता है। इस तरह चाचा ठग और नंदू ने मिलकर ठगपुरा के सबसे चालाक गीदड़ को उसकी जादुई आंख की ठगी में सबक सिखाया। जंगल में उनकी बुद्धिमानी और जादू की कहानी आज भी गूंजती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें नई नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है।